उनकी पत्नी के नाम पर थोड़ी वोट मिलते हैं। लेकिन अभी ललन सिंह का टक्कर देने वाला कोई नहीं है। बस वो लोग तो एक मोहरा है, पढ़ लिख के पकौड़ा बेचिएगा। नमस्कार, मैं खुशबू और स्वागत है आपका बिहार इंडिया में। आजकल बहुत सारी जगह पे ऐसा देखने को मिल रहा है और खासकर बिहार में कि जितने भी बाहुबली नेता हैं जो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें 2 साल से ज्यादा की जेल हो चुकी है, तो उन्होंने क्या किया है कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी पत्नियों को उतार दिया है ताकि उनके बदौलत वो उस जगह पे रह सके और अपने इलाके का कंट्रोल रख सके और सत्ता में कायम रहे। तो इस मामले में आज हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनका इस पर क्या राय है। तो आप हमें ये बताइए कि जितने भी बाहुबली नेता हैं जैसे अशोक महतो हो गए, आनंद मोहन हो गए, वो नहीं आ सकते राजनीति में, तो उन्होंने अपनी पत्नियों को उतार दिया है। तो क्या अपनी पत्नी को या अपने परिवार को सत्ता में लाना सही है या नहीं? देखिए, हर कोई अपना अच्छा सोचता है, हर कोई अपना अच्छा चाहता है, ठीक है, वो जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि हम जनता क्या कर रहे हैं, हम आम जनता क्या कर रहे हैं, इसमें कोई पार्टी की बात नहीं हो रही है। चाहे आनंद मोहन हो या अशोक महतो हो, हम आम जनता भी तो उनको वोट देते तभी तो बनता है। इसमें सबसे बड़ा दोषी हम आम जनता। अगर हम पे अभी कोई केस हो जाए तो हम अपनी बेल नहीं करवा पाएंगे, लेकिन उन पे अगर केस हो जाए, मान के चलिए हम अभी किसी आरजेडी पार्टी को टिकट दिए, ठीक है, उन पे अगर कोई केस हुआ, वो बीजेपी में मिल गया, उनका बेल हो जाएगा अगर बीजेपी की सरकार रहे। लेकिन भाई हम पे कौन बेल करेगा? तो ये आम जनता को सोचना है कि आप उसको वोट दे या न दे। तो क्यों लड़वाते हैं वो लोग अपनी पत्नियों को, आप हमें ये बताइए। क्या रीजन होता है आपकी, वो खुद नहीं लड़ सकते चुनाव तो वो अपनी पत्नियों को क्यों लड़वाते हैं? देखिए, हमारे संविधान में एक नियम है जो जिस तरह से वो नहीं लड़ सकते हैं, बट वो अपने बीवी को उतारती है, तो हम उसको गलत नहीं बोलेंगे। इसमें आप नेता को कतई गलत नहीं बोल सकते। पूरा के पूरा गलती पब्लिक की होती है, क्योंकि पब्लिक ही तो उसको वोट देती है। हम भी आते हैं, हम ठीक है, पब्लिक तो उसको मन बढ़ाता है। पब्लिक वोट ना देना जीतेगी ना, लड़ेगी चुनाव अगले वर्ष से, पब्लिक वोट देके जिता देती है। अगर वो जीत जाती हैं, अगर पब्लिक वोट दे देता है तो आगे के फैसले कौन लेता है, क्या लगता है आपको? बाहुबली जो नेता होते हैं वो लेते हैं या उनकी पत्नियां लेती हैं? बिल्कुल बात है जी, उनकी पत्नी के नाम पर थोड़ी वोट मिलते हैं। जब आपको पता है कि उन पब्लिक भी वोट उनके पति के नाम पे देते हैं, तो फैसला तो पति ही लेता होंगे। बस वो लोग तो एक मोहरा है, वो लोग बस एक मोहरा है और कुछ नहीं है। और एक दागी नेता की पत्नी अगर चुनाव जीत जाती है तो क्या बढ़ेगा, विकास बढ़ेगा या भ्रष्टाचार बढ़ेगा? बिल्कुल भ्रष्टाचार बढ़ेगा, क्योंकि वही बात है ना, वो हमारे देश के युवा सोचे ना। अगर आप पढ़ लिख के पकौड़ा बेचिएगा तो जो मूर्ख लोग है, जो वो क्या करेगा? वो दागी बनेगा, वो गुंडा बनेगा। मान के चलिए, देखिए, अगर पढ़े लिखे हैं तो आप अगर चाय बेचने जाइएगा तो चाय मूर्ख आदमी बेच रहा है, बेचारा गरीब आदमी बेच रहा है। तो पढ़े लिखे लड़का अगर चाय बेचने चला जाएगा तो चाय बेचने वाला क्या करेगा? मजबूरी में वो क्या करेगा? गुंडा बनेगा, और गुंडा बनेगा तो फिर अपनी इज्जत बचाने के लिए वो राजनीतिक में आएगा। तो भाई, इससे अच्छा है कि तुम पढ़े लिखे युवाओं को बस इतना करना है कि तुम पकौड़ा बेचने की मत सोचो, सिस्टम में आने को सोचो, ताकि सिस्टम तुम चलाओगे और तुम्हें अच्छी से जानकारी है, तुमने इसके ऊपर बहुत मेहनत की है, तुम्हारे माँ बाप पैसा लगाया इतना दिन पढ़ाने के लिए, पकौड़ा बेचने के लिए नहीं। तो आप पकौड़ा बेचने के लिए 5 क्लास तक पढ़ लीजिए, मैथ समझ लीजिए, बस है और कुछ नहीं, गुना भाग कर लीजिए। तो क्या लगता है सर आपको, बाहुबली जो नेता होते हैं जो खुद नहीं चुनाव लड़ पाते, तो अपनी पत्नियों को क्यों लाते हैं सत्ता में? हाँ, वो अपनी पत्नी को लाते हैं कि जो भी हमारे ऊपर जो दाग लगा हुआ है राजनीतिक में आ जाने के बाद, उस सारा दाग मिट जाएगा। और लोकतंत्र में ऐसा एक नियम बनाया गया है कि जो अपने खुद न चुनाव लड़के आपके नाम पर कोई, ये पत्नी हो, भाई हो, भतीजा हो, कोई भी अपने सदस्य, अपने परिवार के सदस्य को उतार सकता है। और ये लोकतंत्र का ये ऐसा नियम है और वही नियम का वो लोग पालन करते हैं। तो ये कितना सही है कि वो अपनी पत्नियों को लोकसभा चुनाव में उतार रहे हैं? ना, सही तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी जनता उसको चाह रही है ना। जनता चाह रही तभी तो वैसा वो आके अपना जनता के क्षेत्र में आकर अपना जो भी प्रलोभन देकर, जो भी अपना ये देकर अपने वर्चस्व को, पति का वर्चस्व हो, भाई का वर्चस्व हो या पिता का वर्चस्व हो, दिखाकर अपने जनता से वोट को एकत्रित कर कर अपने राजगद्दी पर बैठ जाती हैं। और बैठ जाने के बाद 5 साल तक जो है देखिए रहेंगे क्या विकास करते हैं, ना करते हैं। बाहुबली को कतई ये वोट देना गलत है। तो अगर वो सत्ता पर में आ जाती हैं, अगर वो राजगद्दी पे बैठ जाती हैं, तो उनके फैसले कौन लेगा? उनके पति जो बाहुबली है या वो खुद? क्या लगता है? ये तो माने जाहिर सी बात है ना, वो तो खाली मोहरा बना के अपना वोट मांगते हैं कि क्योंकि वो चुनाव में उनका वैसा नियम लगाया गया है, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या न्यायालय हो, जो भी हो, वहाँ से उनका नियम वैसा लगाया गया है कि जो भी व्यक्ति पर उनका देशद्रोह का मुकदमा हो या किसी तरह का आपराधिक तत्व का मुकदमा हो या किसी तरह का केस उनका न्यायालय में चल रहा हो, जो चुनाव नहीं लड़ सकता है, उन्हीं के नाम पर अपने पत्नी को, भाई को, बेटा को अपना
आगे चुनाव को आगे कर कर और फैसला तो खुद वो अपने लेंगे। तो अगर वो जीतती हैं तो क्या भ्रष्टाचार बढ़ेगा या विकास बढ़ेगा? विकास किससे बढ़ेगा? विकास नहीं ना बढ़ेगा, वो तो खुद अपराधी हैं। अपराधी तो विकास के बारे में नहीं ना सोचेगा। अशोक महतो के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो सत्ता में अपनी बीवी को लाने के लिए शादी ही कर लिए? हाँ, तो शादी करना उनका जरूरी था ना। जैसे राजनीतिक पार्टी से उनका ऑफर मिला कि जब तक आप शादी नहीं कीजिएगा, जब तक आपकी पत्नी नहीं बनेगी, हम आपको ये टिकट नहीं दे पाएंगे। तो जैसे में वो अपने टिकट पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो अपनी पत्नी को फिलहाल अपना शादी विवाह करके अपना मैदान में खड़ा कर दिए। तो वो तो ठीक है, लेकिन वैसा लोकतंत्र में ऐसा नियम है, वही नियम का पालन की ही नहीं। क्या लगता है सर, बाहुबली जो नेता हैं जो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, वो अपनी पत्नियों को क्यों सत्ता में खड़ा कर रहे हैं? इसलिए सत्ता में खड़ा करता है कि जो हमारा सजा है वो माफ हो जाएगा। हमारा केंद्र में जीतेगा बीबी तो मेरा बैठेगा दिल्ली में, हस्तिनापुर में बैठेगा। लेकिन वैसा है नहीं। अशोक महतो कोई दिलचस्प नहीं है, बाहुबली आदमी जो भी है, लेकिन अभी ललन सिंह का टक्कर देने वाला कोई नहीं है। ललन सिंह का टक्कर वही आदमी देगा जो छवि का बढ़िया हो। दागी आदमी कभी नहीं ललन सिंह को टक्कर दे सकेगा। ललन सिंह समय एक बार नहीं, वहाँ जब न तब वहीं से जीतता है अपना क्षेत्र से। ललन सिंह को टक्कर नहीं देता। इसका क्या अस्तित्व है? अशोक महतो कोई अस्तित्व नहीं है। निकलेगा तो ललन सिंह निकलेगा वहाँ से, अशोक महतो हार जाएगा। बाकी जो भी नेता है जो कोई गारंटी नहीं है कि ललन सिंह निकलेगा। ललन सिंह विकास ही नहीं कर रहा तो उसका थोड़ी वो जीत जाएगा। ललन सिंह हार भी सकता है। लेकिन बात अभी उनकी पत्नियों का हो रहा है। ललन सिंह अकेले नहीं है, बहुत सारे नेता है, अशोक महतो है और भी बहुत सारे नेता है। तो उनपे आपका क्या कहना है कि वो लोग अपनी पत्नियों को क्यों सत्ता में ला रहे हैं? जो अभी जो जिसका शादी हुआ जाए ना, उसको केस था तो इसका महिला के आगे आप बोल रहे हैं कि पत्नी की महिला आगे बढ़ा रहा है। तो वो जो बाहुबली नेता हैं हाँ। जो नहीं लड़ सकते चुनाव, वो लोग ही क्यों अरे अपनी, किसी भी तरह महिला को अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना आगे बढ़ने का। तो क्या आपको लगता है कि वो लोग आगे बढ़ेंगी तो वो लोग ही आगे अपने वही लोग क्षेत्र झांसी को की रानी चलाएंगे? बनेगी यार, हमारे देश के झांसी की रानी वही लोग बनेगी। तो क्षेत्र को वो लोग ही चलाएंगे या उनके पति चलाएंगे? हाँ? क्या लगता है आपको? चलाएंगे। अब सांसद में हो रहेगा तो पब्लिक के नजर में तो वही रहेंगे। अब अंदर में पब्लिक के नजर में कह रहे हैं आप, पब्लिक के अंदर में क्या होगा? अब अंदर में पति के बाद तो पति परमेश्वर, तो पति के बाद तो थोड़ा बहुत मतलब जो बाहुबली ही क्षेत्र को चलाएंगे। हाँ, तो संसद में थोड़ी बाहुबली बैठेगा। ये संसद में उनकी पत्नी नहीं बैठेगा, तो संसद में उनकी पत्नी बोलेगा कि बाहुबली बोलेगा। इससे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा फिर। हाँ? अब वो तो मोदी जी से पूछना पड़ेगा। आपको भ्रष्टाचार अब तो बता रहे हैं ना मोदी जी से, क्योंकि अमित शाह के ऊपर भी केस। अगर आप रियलिटी सोचिएगा तो अमित शाह शुरू से राजनीतिक परिवार से नहीं आता है। अमित शाह एक बिजनेसमैन कॉर्पोरेशन के धंधा में से थे। वो तो पहले वो उनके ऊपर भी केस है, उनके ऊपर भी बाहुबली की केस है, उनके ऊपर भी जेल लगी है। तो जो हमारे जो मेन कुर्सी पे बैठे हुए हैं, जब उनके ऊपर ही केस लगे हुए तो फिर छोटे आदमी को क्या बताइएगा इसमें? क्या कहेंगे सर आप इस पे? बाहुबली जो नेता है जो अपनी पत्नियों को टिकट दे रहे, दिलवा रहे हैं। कहेंगे कि 10 वर्ष जो कार्यकाल हुआ लोगों का देखने को जनता को मिल जाए। क्या किए मोदी जी या कोई भी अन्य नेता हमारे यहाँ का क्या कर रहे हैं? कुछ तो होना चाहिए था। स्टूडेंट हमारे भटके चल रहे हैं, एग्जाम होता है और फिर सिलेक्शन नहीं होता उसका। है बहुत सा निकलेगा कि हाँ ऐसा इतना बड़ी वैकेंसी, और उसके बाद उसको रद्द कर दिया जाता है, कैंसिल कर दिया जाता है। ये सब क्या है? क्या राजनीतिक है? गरीबों को केवल मतलब कि बेकाबू करना हमेशा के लिए, कि ताकि कमजोर बना रहे। पढ़ लिख के शिक्षित होते हुए भी लोग मतलब कि इलिटरेट वाला काम कर रहे हैं लोग। अब क्या किया जाएगा? आपको क्या लगता है कि अगर वो लोग चुनाव जीतती हैं, अगर महिलाएं जो बाहुबली की पत्नियां हैं वो लोग चुनाव जीतती है, तो विकास करे होगा या भ्रष्टाचार बढ़ेगा? देखिए विकास तो होगा नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। देखिए बाहुबली है, आज हमारा पिताजी को हत्या किया, पर चुनाव को किसी से करवा दे, नहीं करेंगे अपने दूसरे से करवाएंगे तो किसी का मांग उजड़ जाएगा, किसी का बाप उजड़ जाएगा, किसी का बेटा चला जाएगा, किसी का भाई चला जाएगा। तो ये तो बढ़ता चला जाएगा क्राइम, ये रुकेगा नहीं। इसलिए बढ़िया है कि जो बाहुबली है सुप्रीम कोर्ट में आदेश कर दे कि जो भी मर्डर करता है उसका डायरेक्ट फांसी होना चाहिए। फांसी होगा तो क्राइम रुकेगा, मर्डर नहीं होगा। सुहाग नहीं उजड़ सकेगा, किसी का बेटा नहीं उजड़ेगा, बिना बाप का बेटा नहीं होगा, भाई नहीं उजड़ेगा, ये हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के चाहिए कि फांसी होना चाहिए डायरेक्ट। ये नहीं कि बेल देते 90 दिन में मर्डर केस को बेल मिल जाता है, तो वैसा नहीं चाहिए। कानून को सख्त करना होगा,
इस बाहुबलियों के लिए, हर इंसान को लिए जो मर्डर करता है उसको लिए, ये नहीं कि बाहुबली, हर आदमी को लिए। जो आदमी मर्डर कर दिया है, किसी का पति का सुहाग उजड़ गया, पत्नी का, कितना दुख पड़ता है ना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि अपना से कानून बना के डायरेक्ट फांसी दीजिए, कोई उपाय नहीं है। आज अगर फांसी पड़ता है मर्डर करने वाला को, तब बिहार से मर्डर रुक जाएगा, बढ़ेगा नहीं। जान जाएगा सर, आप मर्डर करेंगे फांसी हो जाएगा, रुकेगा। अगर वो लोग जीतती हैं तो फैसले कौन लेगा आगे के, क्या लगता है, उनके पति या वो? चाहिए तो पति लेगा उसका चार्ज लेगा, पत्नी थोड़ा रह जाए लेगा उसका चार्ज, पति लेगा। ललन सिंह का कोई टक्कर नहीं है, अभी ललन सिंह निकल जाएगा वहाँ से। तो क्या आपको लगता है कि बाहुबली के जो भी परिवार होते हैं या पत्नी होती है, उनको राजनीति में लाना चाहिए या नहीं लाना? नहीं लाना चाहिए, मेरे नजरिए से तो नहीं लाना चाहिए कि बाहुबली आदमी फिर किसी और का मर्डर कर देगा, उसका मन अथी बढ़ा रह जाएगा, घमंड कि अब तो हमारा घर में सांसद होगा, अब क्या बात का डर है। अब जिसके पास उसको मर्डर कर दो, जिसके पास उसको मर्डर कर दो, मर्डर करने में रुके नहीं, वहाँ उसका हिम्मत हो जाएगा, हौसला बढ़ जाएगा, उसका घर में सांसद न हो जाएगा। मैं बैठता दिल्ली में बैठा, केंद्र सरकार के पास बैठेगा असेंबली में, तो भाव बढ़वे करेगा उसका ना। आप मुझे ये बताइए, बारे में बोल रहे हैं ना। हाँ आप मुझे ये बताइए कि अगर बाहुबली की पत्नियां अगर आती हैं सत्ता में तो क्या लगता है कि उस बाहुबली नहीं है, उस गरीब के बेचारा लड़ाई लड़ने लगा तो लोग को समझाने लगा। ललन सिंह भले वो लोग बाहुबली है कि जो गरीब गुड़िया के टिकट नहीं मिले, वो नहीं जीते, ना आगे बढ़े, उसी का सपोर्ट, गरीब का सपोर्टर है। जो महिला जो ठड़ी मुंगेर से हो रहा है ना, तो लोग गरीब कहती है, तो गरीब लोग को आगे बढ़ने के लिए ये लोग नहीं चाहता। बाहुबली खाली नाम देता है। ललन सिंह से ज्यादा कोई बाहुबली है बताइए ना। ललन सिंह बाहुबली के आनंद सिंह के फांसवाया, जेल में डलवाया, कहा है तो नीतीश कुमार डरे, नीतीश कुमार ने किया कि हमको छोड़ा देगा, तो उसको टिकट न देंगे, न तो उसको आरजेडी देने से टिकट मिलता, तो भाग गया उधर कि हमको अकेले रहेंगे तो जीतेंगे उधर से। खुद वही बाहुबली है ललन सिंह के हराना जरूरी है, और लोग के बदनाम करता के बाहुबली है। तो अगर गरीब के आवाज देने वाला बेचारा गरीब के लिए लड़ा, तो उसको कहता कि बाहुबली तो ये है ललन सिंह कि लोग के फंसा के जेल में करवाया है, अपने बाहर है। अगर इन लोग की पत्नियां आती हैं सत्ता में तो क्या लगता है, भ्रष्टाचार बढ़ेगा या विकास होगा? विकास होगा। चाहते कि हर कोई महिला के मिले टिकट, जो जीते आगे वहाँ बढ़े। आपसे हम पूछ रहे हैं कि अगर एक बाहुबली की पत्नी अगर सत्ता में आती है तो विकास होगा या भ्रष्टाचार होगा? भ्रष्टाचार होगा, भ्रष्टाचार होगा, मतलब उनके परिवार को नहीं लाना चाहिए सत्ता में? नहीं लाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।